हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक नए वीडियो के अंदर। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है वो बताया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे ऐड अकाउंट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम पैसे भी जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको अपने ऐड अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है तो उसके लिए दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जो है, मैं यहाँ पे अपना फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। आप पेज से भी जो है वो जा सकते हो। इसको गाइस नेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक बार मैं मेरी प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अभी जो है वो मैं मेरी प्रोफाइल के अंदर हूँ, ठीक है। और पेज के अंदर आपको आने के लिए आपको पता है, यहाँ पे हम करेंगे तो ये जो है ये मेरा पेज है अभी, ठीक है। इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो, बेसिकली पेज के अंदर जाने के लिए हमें जो है वो एड मैनेजर के अंदर जाना होता है, ठीक है। तो देखो, कई बार क्या होगा, यहाँ पे आपको एड मैनेजर जो है वो डायरेक्टली दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी आपको करके दिखा देता हूँ। और सम टाइम जो है वो एड सेंटर भी मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली हमें ओवरऑल तो एड मैनेजर के अंदर ही जाना होता है, ठीक है। बट कई बार ये मिलता है ऑप्शन, या फिर कई बार नहीं मिलता है। तो उस केस में अगर मिल जाता है तो डायरेक्ट इसके ऊपर आप करो, ठीक है। तो ये आपको अपने एड मैनेजर के अंदर ले जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये अभी मेरे को अपने एड मैनेजर के अंदर ले आया है, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट वहां पे एड मैनेजर शो हो जाता है तो आप सिंपली उसके ऊपर करो तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वहां पे एड मैनेजर का ऑप्शन नहीं शो हो रहा, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एड सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, इस तरह का पेज आपके ऊपर आएगा। और घूम फिर के यहाँ पे भी देखो, आपको ऐड से ऐड मैनेजर जो है वो ढूंढना होता है। ऐड मैनेजर के ऊपर आप करोगे तो ये आपको यहाँ पे ही जो है वो लेके आएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ये तो गाइस दोनों तरीके जो थे ये हम लोगों ने फेसबुक प्रोफाइल से किए थे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो एड मैनेजर भी जो है वो सर्च कर सकते हो, ठीक है। एड मैनेजर सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आ जाओ, मेटा एड मैनेजर, इसके ऊपर आप कर दो, ठीक है। तो ये आपसे जो है वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अभी मेरा जो है वो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, गो टू एड मैनेजर के ऊपर आप करोगे, ठीक है। तो भी गाइज वही पेज जो है वो आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने लॉगिन कर रखा था इसलिए जो है डायरेक्ट ओपन हो गया। मैं एक बार आपको इनकॉग्निटिव मोड में भी जो है इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एड मैनेजर के ऊपर मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको जो है उसी के अंदर जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और आपको जो है करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, सेम वही इंटरफेस आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं करता हूँ गो टू एड मैनेजर। इस बार जो है ये आपसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना फेसबुक का जो भी आईडी है, ठीक है, और पासवर्ड है। आईडी मीन्स आपका जीमेल से आपने क्रिएट किया है तो जीमेल, और पासवर्ड जो है वो आपको डालना होता है एंड देन लॉगिन के ऊपर आपको करना होता है, ठीक है। इनकॉग्निटिव मोड में मैंने इसलिए ही आपको करके दिखाया था, ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे गो टू एड मैनेजर के ऊपर, फर्स्ट टाइम जो है ये आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांग रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल रखा था, इस वजह से जो है वो पेज नहीं आया था, ठीक है। सिंपली बस नेविगेशन बोल लो या अकाउंट के अंदर एंटर कर लो, तो जो है वो इतना ही सिंपल होता है, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। पूरे ऐड इसको समझेंगे हम ऐड मैनेजर को। बट आज जो हमको नीड है बिलिंग की, आप इसके अंदर कैसे पैसे ऐड करोगे वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका जो है ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका ऐड अकाउंट का आईडी होता है। यहाँ पे देखो, एक ऐड अकाउंट जो है शो हो रहा है, ठीक है। इसको जो है, इसका जो काम है, ये आपका जब काम आता है जब आपको इसके कस्टमर केयर से बात करनी होती है, ठीक है। आपके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो आपको जो है ये आईडी नंबर उनको देना होता है, तभी आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो है ये आपका एक तरह से आप ओवरव्यू बोल सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आप कैंपेन रन करोगे, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको शो हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मैंने जस्ट अभी एक किया था 4-5 दिन पहले, ठीक है, छोटा सा ट्राई के पर्पज से। तो उसका जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिक्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे
रीच हो गया, इम्प्रेशन हो गया, कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैंपेन कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी आज के दिन इसके अंदर पैसे ऐड कैसे करने हैं, इसका सेटअप करना होता है थोड़ा सा, वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो कैलेंडर के टाइप से बना हुआ है ना गाइज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। बाय डिफॉल्ट इसी के ऊपर होता है, बट अगर नहीं भी होता, कहीं पे और ऊपर नीचे होता है, तो आपको जो है वो इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंपेन हो गया, अकाउंट ओवरव्यू हो गया, ठीक है, आपका एड का रिपोर्टिंग वगैरह हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ से ही जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आपको इसके अंदर पैसा ऐड करना है, तो उसके लिए आपको बिल एंड पेमेंट के अंदर आना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल डालना होता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे डालना होता है। एंड देन पैसे कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं अगेन आपको करके दिखा रहा हूँ। बिल एंड पेमेंट के ऊपर आपको टच करना है, ठीक है। बिल एंड पेमेंट के ऊपर टच करोगे तो कई बार क्या होता है, ये देखो अभी पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। कई बार क्या होगा पेमेंट सेटिंग का, अब मुझे नहीं पता आपके केस में कौन सा जो है वो ओपन होगा, ठीक है। कोई भी जो है वो ओपन हो सकता है, मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो मान लो कि अभी पेमेंट एक्टिविटी का ऑप्शन ओपन हो गया, तो आपको क्या करना होता है, ठीक है। आपको इसके अंदर सबसे पहले दो तीन चीजें डालनी होती है। वो चीजें डालने के लिए आप यहाँ पे देखो वेरीफाई योर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह का आपके सामने एक पेज जो है वो ओपन होगा। इसको जो है वो आपको देखना होता है, इसको जो है वो सबमिट करना होता है, ठीक है। एक तो तरीका ये रहेगा, ये जो चीजें है ये आपको डालनी होती है, ठीक है। पहला तरीका तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, पहला तरीका तो जो है वो ये रहेगा, ठीक है। फर्स्ट जो तरीका है वो ये रहेगा, ठीक है। आप पेमेंट एक्टिविटी में इसके ऊपर करो, ठीक है। तो आपको जो है ये इंटरफेस मिल जाएगा, वहां पे आपको डिटेल डालना है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेमेंट सेटिंग के ऊपर आओ, ठीक है। पेमेंट सेटिंग के अंदर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही जो है ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग देखो नीचे आओगे, ध्यान से देखो, कहीं पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप नीचे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिजनेस इन्फो, और यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वही पेज है जो अभी मैंने आपको पॉपअप दिखाया था, ठीक है। एक एक ऑप्शन के यहाँ पे दो तीन रास्ते होते हैं, तो वो मैंने आपको सारे दिखा दिए, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, ये जो जितना मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये आपको जो है वो बिल्कुल सही सही डालना है। एक बार आपने जो डाल दिया उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी नीचे की चीजें आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई जो है वो इस वीडियो को देखेगा, इंडिया के अंदर सब लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है बस सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है वो अपनी करेंसी सिलेक्ट करना होता है, किस करेंसी के अंदर आप जो है इसके अंदर पैसा ऐड करोगे, ठीक है। तो मैं तो इंडियन रुपीज को ही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे अपना इंडियन रुपीज जो है वो सिलेक्ट कर लो। बाकी अगर कोई और करना है तो कर सकते हो, बट एक चीज का ध्यान रखना, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन है गाइज, इंडिया का जो टाइम जोन है वो यहाँ पे कोलकाता का है, ठीक है, 5:30। इसको जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। और ये तीनों चीजें गाइज आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही डालना है, एक बार ही डालना है, ठीक है, बाद में चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की जो चीजें हैं वो आप चेंज कर सकते हो, सही डालो गलत डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। जो ऊपर की जो तीन चीजें रहती है वो काम की रहती है। यहाँ पे देखो बिजनेस नेम है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेज का नाम डालो, फेसबुक प्रोफाइल का डालो, बिजनेस का नेम डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो बिजनेस एड्रेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, अपने दोस्त का डाल सकते हो, किसी का भी कुछ भी डाल सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। बट फिर भी अगर है डाल दोगे सही तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना घर का एड्रेस जो है वो डाल रखा है, ठीक है। दो एड्रेस पूछता है, ठीक है। तो आप डाल देना, एक डालना एक डाल लो, दो डालना दो डाल दो। उसके बाद यहाँ पे टाउन सिटी कंट्री पिन कोड वगैरह पूछता है, ठीक है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये चीजें आप जो है वो चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो है ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर पूछ रहा होता है, ठीक है, जीएसटी और पैन नंबर। तो अगर आपके पास में है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाल दो, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना होता है और यहाँ पे पैन नंबर डालना होता है, इनको आप डाल दो, ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक कर देना।
और यहाँ पे नीचे देखो एडवर्टाइज पर्पज पूछ रहा है कि भाई आप किस पर्पज से ऐड चलाना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो यस आई एम बाइंग एड फॉर बिजनेस, ये बोल रहा है कि भाई आप बिजनेस पर्पज से ऐड चला रहे हो, तो आप यस कर दो, ठीक है। और गाइज इसमें यस ही करना होता है, सिंपल सी बात है, यस ही करना है इसके ऊपर, पहले के ऊपर करो एंड देन फिर इसको आप सेव कर दो सिंपली, बस इतना ही जो है वो आपको करना है, ठीक है। इतना ही जो है वो सेटअप आपको करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद गाइज यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको इसके अंदर पैसा ऐड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके भी दो तीन तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी देखोगे तो मेरे अकाउंट के अंदर अभी 33 रुपए है, ठीक है। 33.65 रुपए जो है वो 33.65 पैसे जो है वो इसके अंदर अभी है, ठीक है। तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं, 100 रुपए जो है वो भी ऐड करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेमेंट सेटिंग, सबसे पहले गाइज आपको ये डिटेल को ऐड करना है, ठीक है। बिना डिटेल को ऐड किए आप पैसे ऐड नहीं करोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अवेलेबल फंड आप लोगों का यहाँ पे जीरो दिखाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा तो वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर टच करोगे तो यहाँ पे आप जो है वो देखो, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 10 रुपए लिख देता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए, ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है कि दिखा रहा है कि भाई आप 40 रुपए से लेके और 86,000 वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो 10 रुपए आप ऐड नहीं कर सकते हो, ये मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये आप कर सकते हो, यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। एक तरीका तो यही है, ठीक है। अवेलेबल फंड पेमेंट सेटिंग में आओ, यहाँ पे अवेलेबल फंड, यहाँ पे आप इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड है, अभी मैंने कोई भी पेमेंट मेथड को जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं किया है। यहाँ पे अगर आपको करना हो तो आप जो है इसको कर सकते हो, बट गाइज इसको अभी स्टार्टिंग में मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एंड देन इसको जो है वो मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिर से वही पूछ रहा है कि भाई आप जो है वो कैसे कितना पैसा ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 रुपए कर देता हूँ, ठीक है। और मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। तो अब ये बोलेगा कि भाई आप जो है वो पेमेंट को करो बस सिंपली, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप अपने पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको आप ओपन यूपीआई पे करोगे तो ये आपको जो है यहाँ पे क्यूआर कोड एंड ऑल दे देगा, तो आप उसको जो है वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी आप जो है किसी भी मेथड से जो है वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरेट क्यूआर का ऑप्शन है, इसके ऊपर भी आप कर दोगे तो यहाँ से जो है आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं एक बार इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप पेमेंट एक्टिविटी के अंदर आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी जो है वो आप पैसे ऐड कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए जो है वो यहीं से आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कई बार अगर ये प्रोसेस अगर स्लो चलेगा तो आपको बार बार बैक एंड ऑल नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यूपीआई से कर देता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में गाइस आपको 100 एटलीस्ट 3-4 बार जो है वो आपको 100 200 300 400 बस 100 200 करके ही ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका यहाँ पे काम होता रहे वैसे वैसे आप उसको लिमिट बढ़ाते रहो, 100 200 फिर 500 1000, ठीक है। एक साथ में आपको ज्यादा अमाउंट नहीं डालना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि आपका अकाउंट अगर बैन हो गया तो फिर आपको ये पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं यूपीआई पे करके और अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, 100 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब तक ये ओपन होता है मैं अपना क्यूआर कोड भी जो है वो यहाँ से मैंने गाइस अपना जो स्कैनर है जिससे मैं इसको स्कैन करके पे करूंगा उसको भी जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब 100 रुपए है, ठीक है। और अगर आप यूपीआई एंड ऑल डालना चाहते हो, इतने सारे मेथड है, जिस भी मेथड से पेमेंट करना है कर सकते हो। उसके बाद जनरेट क्यूआर के ऊपर मैं जनरेट क्यूआर से करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको देखो स्कैन करके अभी जो है वो पे कर देता हूँ, ठीक है। गाइज पे करने के बाद आप जब तक यहाँ पे डन नहीं आता है, ठीक है, आप ट्राई करो 2-4 सेकंड जो है वो आप इसी पेज के ऊपर जो है वो रहो। देखो अभी मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो है जब तक यहाँ पे ग्रीन नहीं आता है, देखो अभी ग्रीन आ गया, देन उसके बाद आपको बैक करना है। ये नहीं कि आपने पे कर दिया और तभी के तभी आप बैक कर दो, तो पैसा जो है वो बीच में फंस सकता है। यहाँ पे देखो 133.65 जो है वो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर मैं रिफ्रेश कर दूं एक बार इसको, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आप रिपोर्ट वगैरह भी जो है वो सारी चीजें आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 रुपए मैंने ये 29 जैन को किया,
और 19 रुपए जो है, सॉरी 19 जैन को जो है वो मैंने 100 रुपए किया था। टोटल मैंने 200 रुपए जो है वो इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। अगर आपको मान लो ये 100 रुपए तो आपके थे, मैंने ये 100 रुपए मेरे किए। अभी मान लो कि भाई ये 100 रुपए आपने किसी क्लाइंट के किए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, इसके ऊपर आप कर दो। तो यहाँ से आप जो है वो उसको उसकी रिपोर्ट, मतलब कि भाई मैंने तेरा पैसा डाउनलोड ऐड किया है, तो उसका आपको यहाँ पे उसको आप बिल भी जो है वो दे सकते हो, ठीक है। देखो मैं भी इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, अंकित मित्तल का रिसिप्ट है, सो आइनर जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। ये गाइस फेसबुक का रहता है, ये कोई आपका खुद का नहीं है। यहाँ पे देखो मेटा का है, ठीक है। तो ये भी जो है वो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। ये तो देखो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो पूरे महीने का भी जो है वो निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऊपर आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम जोन रहता है कि भाई आपको कब से कब तक का निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि गाइज ये 15 जैन से ही जो है अकाउंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो मैं पूरे महीना इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जैन से लेके और 29 जैन, बस इतना जो है मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। जितना भी ट्रांजेक्शन रहेगा उसका जो है वो रिपोर्ट मेरे को डाउनलोड करना है, ठीक है। एक एक पार्टिकुलर करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं मेरे को अभी इस जैन से इस जैन तक का पूरा करना है, तो डाउनलोड पे करो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आप चारों में एक एक बार करके देख लो किस में कैसे जो है वो सीन हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है वो मैं जो है इसके अंदर कर लेता हूँ, डाउनलोड रिपोर्ट पीडीएफ इसके अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। और जब आप ये करोगे तो इसमें पूरे महीने का आपको जो है ये सीन हो जाएगा। मैं भी आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गाइस ट्रस्ट के लिए जो है वो बढ़िया रहता है। ये देखो इसमें पूरा जो है वो आ गया, देखो टोटल मैंने अभी तक 200 रुपए जो है वो ऐड किया है, ठीक है। 2 बार 100 किया है तो 200 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा जो है वो आपको मिल गया, किस डेट को किया है, पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये काम जो है वो आप कर सकते हो। ये गाइस ट्रस्ट के लिए बढ़िया रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद बस आपको यहाँ पे अभी बैक आ जाना है, इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं करना है। पहले अकाउंट का सेटअप कर लेना, ठीक है, एंड देन फिर आप इसमें पैसे ऐड कर लेना, ठीक है। और अब गाइज यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अकाउंट ओवरव्यू के अंदर आपको एक बार टच करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस तरह का आपका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे वैसे आपको बेसिकली कुछ नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पे जो कैंपेन का है इसके ऊपर आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ से ही जो है वो हम सब चीजें जो है करने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का हो गया, क्रिएट का हो गया, एडिट का हो गया, ठीक है। बहुत सारे जो है वो ऑप्शन दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नया कैंपेन क्रिएट करना है, ठीक है, अगर आपको एड रन करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा इस क्रिएट के बटन पे, ये देखो जो क्रिएट का बटन है इसके ऊपर आपको करना होता है, ठीक है। अभी देखो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भाई आपको ऐड जो है वो क्यों चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि भाई आपको अवेयरनेस करना है, ठीक है, आपको ट्रैफिक ऐड चलाना है, आपको एंगेजमेंट लाना है, आपको लीड लेके आना है, ठीक है, आपको ऐप प्रमोट करना है, या आपको जो है वो सेल्स चाहिए। तो आपको जो है सबसे पहले इसमें से कोई भी जो है वो एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। गाइस देखो अभी यहाँ पे जो है नेक्स्ट कंटिन्यू का ऑप्शन है और कैंसिल का ऑप्शन है। जब तक मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये जो है वो मेरे को आगे नहीं जाने देगा। आप भी इसको बेशक कट जरूर कर सकते हो। इसके अलावा गाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो आगे जाके जो है उसको क्रिएट कर सको, ठीक है। तो मैं अभी एक के लिए मान लेता हूँ कि मेरे को लीड का चाहिए, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो गाइज, अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा किस तरह से जो है वो एड वगैरह सेटअप होती है, ठीक है। बाकी डिटेल से जो है हम इन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे देखो, अभी मैंने सेकंड पे किया मैनुअल, और ये फर्स्ट जो रहता है वो ऑटोमेटिक का रहता है, ठीक है। इसके ऊपर आप करते हो तो क्या होता है, फेसबुक जो है खुद के हाथ में सारी पावर रखता है, ठीक है। वो सारी चीजें टारगेटिंग, ठीक है, एंड प्लेसमेंट एंड ऑल सारी चीजें जो है वो खुद से करता है, ठीक है। बट आपको क्या करना होता है, आपको मैनुअली के ऊपर करना होता है, ठीक है। क्योंकि पैसा अगर हम स्पेंड कर रहे हैं तो हम फेसबुक की जहाँ पे मदद लेनी होगी वो हम ले लेंगे, बट ज्यादा कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे ताकि हम जो है वो चीजों को कर सके, ठीक है। तो आपको हमेशा मैनुअल के ऊपर ही करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टच करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे टच करोगे तो गाइस जितना भी आपका ऐड का सेटिंग होगा, जितना भी आपका ऐड सेटअप होगा, वो यहाँ पे आप लोग देखो, ये तीन जो है, सबसे पहले लीड कैंपेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तो एड सेट। ये लीड का नाम तो गाइस इसलिए आया क्योंकि हमने लीड का जो है
यहाँ पे सिलेक्ट किया है कैंपेन, ठीक है। अगर आपने सेल्स का किया होता तो सेल्स आ जाता, ट्रैफिक का किया होता तो ट्रैफिक आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लीड कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया और ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा आपको इन्हीं के बारे में जो है वो बताऊंगा कि भाई इनके अंदर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखो यही तीन जो ऑप्शन है यहाँ पे भी होते हैं और यहाँ पे ऊपर में भी हो रहे होते हैं, ठीक है। सेम टू सेम है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट जो है वो, अभी देखो यहाँ से आप नेक्स्ट पे करोगे तो दूसरे पेज के ऊपर जाओगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके और यहाँ पे भी क्लिक करके जो है वो डायरेक्ट दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हो। ये देखो दूसरा पेज जो है वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। और अगर आपको इनका नाम वगैरह चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे न्यू लीड कैंपेन है, ठीक है, तो मैं कर देता हूँ कि भाई जैसे डेमो लीड टू, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल के लिए कर दिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ही आप इनका चेंज कर सकते हो, ऐसे ही इनका कर सकते हो, किसी का भी जो है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नाम चेंज गाइज इसलिए करना होता है क्योंकि अभी तो आप जो है वो ज्यादा ऐड नहीं क्रिएट कर रहे हो स्टार्टिंग में गाइज। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आपको खुद कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऐड जो है वो किस चीज के लिए था। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको एक हिंट के तरह मान लो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना होता है। बाकी इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे डिटेल से, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो है वो आपको नाम सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद मैं मोटा मोटा एक तरह से आपको एग्जांपल मोटा मोटा एक आपको बताऊंगा कि भाई इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको क्या क्या जो है वो करना होता है। बाकी एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है वो अपना बजट डालना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बजट करते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो बीडिंग भी सिलेक्ट करते हो, ठीक है। इसके अंदर जो फर्स्ट जो पेज होता है उसके अंदर आपको जो है बजट और आपका जो बिडिंग है वो दोनों चीजें जो है ज्यादातर आपको डालना होता है, ठीक है। सेकंड के अंदर सेकंड पेज के ऊपर आप आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो लोकेशन बतानी होती है कि भाई आप लीड को लेके कहाँ पे जाना चाहते हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे भी गाइज आप जो है वो पैसे ऐड कर सकते हो। पैसा ऐड करने का, पैसा अरेंज करने का, पैसा सेटअप, कितना पैसा जो है वो आप चलाना चाहते हो वो आप दो जगह से कर सकते हो। एक ये यहाँ से और दूसरा जो है वो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो करते हो उसको सीबीयू बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा कैंपेन के लिए रहता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एड सेट से करते हो ये पूरा आपका एक बजट के लिए रहता है, सिर्फ एक एड सेट के लिए रहता है, ठीक है। अभी वो आगे भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फेसबुक का पेज भी रहता है कि भाई आप किस पेज से चलाना चाहते हो। अगर आपके मल्टीपल पेज हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप पेज का भी सेटिंग करते हो कि किस पेज के ऊपर आपको चलाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप जो है वो पैसे भी सेट करते हो कितना चलाना है, ठीक है। यहाँ पे आप शेड्यूलिंग भी कर सकते हो कब से कब तक ऐड चलाना होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है वो ऐड का प्लेसमेंट भी करते हो कि भाई आप कहाँ पे करना चाहते हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको टारगेटिंग भी करना होता है, यहाँ से ही जो है वो हमारा टारगेटिंग हो रहा होता है। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर आप जो है वो ऐड क्रिएट करते हो कि आपका ऐड जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ऐड क्राउजर हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, वो ऐड करना होता है। प्राइमरी टेक्स्ट यानी हमारा जो ऐड कॉपी होता है वो ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। आपका जो सीटीए रहेगा, ठीक है, आपका जो यहाँ पे फॉर्म रहेगा, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ से कर रहे होते हैं थर्ड ऑप्शन से, ठीक है। आई होप इतनी चीजें जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। गाइज ये जो पूरा है, ठीक है, एक दो तीन, ये पूरी जो है, ठीक है, ये हमारा जो है वो एक हायरकी कहलाता है। इसको जो है हायरकी कहलाते हैं और ये जो है ये हमारा फ्लैट हायरकी रहता है, ठीक है। अभी गाइज एक चीज सोचो समझो, यहाँ पे मान लो कि मेरा कोई एक स्कूल है, ठीक है। ये है स्कूल है, जैसे मेरा स्कूल का नाम जो है वो मैं यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे जैसे अंकित मित्तल स्कूल। गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया अंकित मित्तल स्कूल, यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो एड सेट है, अब इस एड सेट के अंदर टारगेटिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे अभी मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 10th क्लास, सिर्फ 10th क्लास के लिए जो है वो मैं यहाँ पे टारगेटिंग करूँ कि मेरे को जो भी पर्सन 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को टारगेट हो जाए। तो यहाँ पे जो है
वो मैं इसका नाम जो है वो 10th क्लास कर देता हूँ। मान के चलो मैं इसको 10th क्लास कर दिया ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। तो ये देखो ये आपका जो है 10th क्लास हो गया, ठीक है। और इसकी जो है इसका ऐड ऐड का भी जो है वो मैं यहाँ पे 10th क्लास ही कर देता हूँ, ठीक है। 10th क्लास ऐड, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइज मैंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने स्कूल का नाम रख दिया कि भाई ये मेरा स्कूल है, ठीक है। और हिंट जो मैंने बोला था कि भाई आपको हिंट देना होता है कि ये किस चीज के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे देखो मैंने कर दिया कि भाई मैं 10th क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई इसमें जो है वो ऐड लगेगा वो 10th क्लास से रिलेटेड लगेगा। अभी गाइज आप क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्रिएट एड सेट के ऊपर टच करता हूँ। ये चीज क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी मैं एक बार इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं पहले इसको रीनेम करता हूँ, देन जो चीज रहेगी वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। गाइस अभी ध्यान से देखो मैंने क्या किया है और मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको फ्लैट का बताया था, ठीक है, कि भाई एक स्कूल है जिसके अंदर आप 10th और 12th को जो है वो टारगेट करना चाहते हो, और एक जो है वो आपका ऐड रहेगा, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, आपका जैसे स्कूल हो गया, ये मैंने स्कूल हो गया, ये रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों क्लासेज के लिए अलग अलग टारगेट भी कर सकते हो, जैसे 12th के लिए अलग और 10th के लिए अलग। तो क्या कर सकते हो आप, दो कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग, पीछे जाके दो कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो एक ही कैंपेन के अंदर दो एड सेट क्रिएट कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे जो है ये कैंपेन का नाम तो सेम ही रहेगा, भाई स्कूल के लिए है। इसमें पहला एड सेट के अंदर मैंने क्या कर दिया कि भाई दो 10वीं क्लास के लिए बच्चे हैं, मैं उनको ही जो है वो टारगेट करूंगा और उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं एड कॉपी लगाऊंगा, इमेज जो भी रहेगा वो लगाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर मैं 12th क्लास को भी इसी कैंपेन के अंदर, जो अंकित मित्तल स्कूल है इसी कैंपेन के अंदर जो है इस चीज को भी मैं ऐड करूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों के लिए पहले जो फर्स्ट केस था जो फ्लैट था उसमें क्या था, दोनों की मिक्स टारगेटिंग हो रखी थी, ठीक है। बट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 10th क्लास वालों को अलग टारगेट कर सकते हो और 12th क्लास वालों को अलग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक केस रहता है। तो इस तरह से आप जो है वो आप चाहो, अभी मान लो 10th और 12th हो गया, अब आप चाहते हो कि मान लो 8th को भी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे अभी एड सेट क्रिएट किया है मैंने। एड सेट के अंदर क्या होता है, एड सेट का जो है वो मैंने अभी डुप्लीकेट किया है। तो एड सेट अगर डुप्लीकेट करोगे तो एड सेट भी आएगा और एड भी आएगा, ठीक है। एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर इस चीज को, दोनों चीजों को आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे आपको कैंपेन के यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको क्रिएट एड सेट के ऊपर टच करना है। क्रिएट एड सेट के ऊपर आप टच करोगे तो अब यहाँ पे देखो एक कैंपेन का नाम हो गया और 1 2 3 ये आपका जो है वो हो गया, ठीक है। इसमें आप जो है वो 9th क्लास को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप किस को भी टारगेट कर सकते हो। बेसिकली गाइज ये हमारा जो होता है, ये मैंने अभी स्कूल का एग्जांपल लिया है। मैं अभी आपको एक मान लो डिजिटल मार्केटिंग का लेके दिखाता हूँ। मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग का मेरा एजेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं जिन लोगों को सिर्फ वेबसाइट के अंदर इंटरेस्ट है उसको टारगेट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं एसईओ के लिए और इसके अंदर मैं ग्राफिक के लिए, इस तरह से मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये तो पार्टिकुलर हो रहा है। अभी आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। इसके ऊपर आप आओ, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीजें जो है गाइज काफी ज्यादा जो है वो काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये हमारा सिंगल बन गया, ठीक है। अभी मान लो कि आप सिर्फ जो है वो 10th क्लास को टारगेट करना चाहते हो, बट आप एक से ज्यादा ऐड जो है वो लगाना चाहते हो। इस बार आप टारगेटिंग सिर्फ 10th क्लास को करना चाहते हो बट ऐड जो है वो ज्यादा डालना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आओगे, ठीक है। इस बार आप क्रिएट ऐड करोगे, ठीक है। मान लो कि आप चाहते हो कि भाई एक में तो आपका इमेज ऐड लग जाए, एक में वीडियो ऐड लग जाए। तो अभी देखो अब जो है ये आपका ऐड कॉपी हुआ है। पहले ये पूरा एड सेट कॉपी हो रहा था, एड सेट और ऐड कॉपी हो रहा था, बट अब आपका जो है ये आपका सिर्फ एक ऐड हो रहा है। आप चाहो तो एक और ऐड भी जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ से नहीं होगा, आपको इससे ऊपर वाले से ही करना है, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका, ठीक है। मान लो कि आपने 4 फोटो बना लिया अलग अलग, आप चाहते हो कि भाई मैं चारों को जो है वो यूज करूं, ठीक है। तो एक बार में तो करना पॉसिबल नहीं है, बट आप जो चारों चीजें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एक ही कैंपेन के अंदर आप 4 इमेज को जो है वो लगा सकते हो। किसी को कोई सा दिख रहा होगा, किसी को कोई दिख रहा होगा। ये काम जो है गाइज काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें जो अभी मैंने ये बताया है, ये हायरार्की,
ये जो है इस तरह से गाइज काफी ज्यादा जो है वो काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो गाइज ये जो है ये हमारा अभी इस तरह से जो है वर्क कर रहा होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम इस चीज को और जो है वो डीपली समझने वाले हैं, ठीक है। टारगेटिंग एंड ऑल सारी चीजें जो है वो हम डीपली समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।